शुरू। भाई ब्रह्म सूत्र व्याख्या है हरि कृष्ण दास गोविंदका जी की। प्रथम अध्याय का अंतिम चौथा पाद है संबंध। पहले के तीन पादों में ब्रह्म को जगत के जन्म का आदि कारण बताकर वेद वाक्यों द्वारा वह बात प्रमाणित की गई। श्रुतियों में जहां जहां संदेह होता है उन स्थलों पर विचार करके उस संदेह का निवारण किया गया। आकाश, आनंद में, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्म परक नहीं प्रतीत होते थे, जीवात्मा या जड़ प्रकृति बोधक जान पड़ते थे, उन सब को परब्रह्म का वाचक सिद्ध किया गया। प्रसंगवश आई हुई दूसरी दूसरी बातों का भी निर्णय किया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में ही कहीं प्रकृति का वर्णन है या नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है, इत्यादि। इन्हीं सब ज्ञातव्य विषयों पर विचार करने के लिए चतुर्थ पाद आरंभ किया जाता है। कठोपनिषद में अव्यक्त नाम आया है, वहां अव्यक्तम पद प्रकृति का वाचक है, यह अन्य किसी का। इस शंका का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, चेत आनुमानिकम अपि एकेषाम शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च। 1-4-1 चौथे पाद का प्रथम सूत्र। आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त ग्रहीतेर दर्शयति च। आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त ग्रहीतेर दर्शयति च। आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त ग्रहीतेर दर्शयति च। यदि कहो अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति भी एक शाखा वाले मत में वेद प्रतिपादित हैं, तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि शरीर ही यहाँ रथ के रूपक में पढ़कर अव्यक्त शब्द से ग्रहित होता है। यही बात श्रुति भी दिखाती है। व्याख्या। यदि कहो कि कठोपनिषद में जो अव्यक्तम पद आया है अनुमान कल्पित या सांख्य प्रतिपादित प्रकृति का वाचक है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिया और विषय आदि जो रथ, रथी एवं सारथी आदि के रूप में कल्पना की गई है, उस कल्पना में रथ के स्थान पर शरीर को रखा गया है। उसी का नाम यहाँ अव्यक्त है। यही बात उक्त प्रकरण में प्रदर्शित है। भाव यह है कि कठोपनिषद के इस रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को उन घोड़ों का चारा बताया गया है। इन उपकरणों द्वारा परम पद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करने योग्य कहा गया है। इस पूरे रूपक में 7 वस्तुओं की कल्पना की गई है। उन्हीं 7 का वर्णन एक से दूसरे को बलवान बताने में भी होता है। वहाँ इंद्रियों की अपेक्षा विषयों को बलवान बताया गया है। जैसे घास या चारा दाना देकर घोड़े हठात उस ओर आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार विषय की इंद्रियां भी हठात विषयों की ओर खींच जाती है। फिर विषयों से परे मन की स्थिति कही गई है, क्योंकि यदि सारथी लगाम को खींचे रखे तो घोड़े दाना खाने की ओर हठात नहीं जा सकते। उसके बाद मन से परे बुद्धि का स्थान बताया गया, वही सारथी का है। लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ बतलाना उचित ही है, क्योंकि लगाम सारथी के अधीन रहती है। बुद्धि से परे महान आत्मा है, यह रति के रूप में कहा हुआ जीवात्मा ही होना चाहिए। महान आत्मा का अर्थ है महत्तत्व। मान लें तो इस रूपक में 2 दोष आते हैं। एक तो बुद्धि रूप सारथी के स्वामी रथी आत्मा को छोड़ देना,
और दूसरा, जिसका रूपक में वर्णन नहीं है उसका महत्त्व की व्यर्थ की कल्पना करना। अतः महान आत्मा यहाँ रथी के रूप में बताया हुआ जीवात्मा ही है। फिर महान आत्मा से परे जो अव्यक्त कहा गया है वह भगवान की शक्ति रूप प्रकृति है, उसी का अंश कारण शरीर है, उसे ही इस प्रसंग में रथ का रूप दिया गया है। अन्यथा रूपक में रथ की जगह बताया हुआ शरीर एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने की परंपरा में छूट जाता है और अव्यक्त नाम से किसी अन्य तत्व की अप्रासंगिक कल्पना करनी पड़ती है। अतः कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे ही अव्यक्त नाम से कहा गया है। व्याख्या वो संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीर को अव्यक्त कहना कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है। इस पर कहते हैं 1.4.2 दूसरा सूत्र रहता है, सूक्ष्मं तु तदर्हत्वा सूक्ष्मं तु तदर्हत्वा सूक्ष्मं तु तदर्हत्वा। किंतु इस प्रकरण में शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर गृहीत होता है, क्योंकि परम धाम की यात्रा में रथ के स्थान पर उसी को मानना ठीक होगा। व्याख्या। परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन करने में नहीं आती है, उसी का अंश कारण शरीर है, अतः उसको अव्यक्त कहना उचित ही है। इसके सिवा परम धाम की यात्रा में रथ के स्थान में सूक्ष्म शरीर ही माना जा सकता है, क्योंकि स्थूल तो वह यहीं रह जाता है। तो ये क्या है कि परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन करने में नहीं आती, ये ठीक है। उसी का अंश कारण शरीर है, ये कारण शरीर किसको कह रहे हैं? कारण ना कि करण? कारण शरीर, कारण शरीर। हाँ, तो प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है और परमात्मा उत्तम पुरुष है, ये तीनों मिलकर कारण शरीर बनते हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, चिज्जड़ ग्रंथि से ऊपर पूरा सारा कारण शरीर है। ये उसी का अंश क्यों बोल रहा? और ठीक है, क्योंकि वो परम तत्व का अंश है इसलिए बोल रहे होंगे वो। परम तत्व भी उसमें समाहित है, किंतु परम तत्व का अंश भी कारण शरीर ही है, जड़ और चेतन। हाँ, कारण शरीर ही है। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है, जब प्रकृति के अंशों को अव्यक्त नाम से स्वीकार कर लिया, तब सांख्य शास्त्र में कहे हुए प्रधान को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? सांख्य शास्त्र भी तो भूतों के कारण स्वरूप सूक्ष्म तत्व को ही प्रधान या प्रकृति कहता है। इस पर कहते हैं 1.4.3 तदधीनत्वादर्थवत् तदधीनत्वात् तदर्थवत् तत् अधीनत्वात् अर्थवत् तदधीनत्वादर्थवत्। उस परमात्मा के अधीन होने के कारण वह शक्ति रूपा प्रकृति सार्थक है। व्याख्या। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं, परंतु वेद का ऐसा मत नहीं है। वेद में उस प्रकृति को परब्रह्म परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति बताया गया है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व माना ही नहीं जा सकता। इस प्रकार परमात्मा के अधीन उसी की एक शक्ति होने के कारण उसकी सार्थकता है, क्योंकि शक्ति होने से ही शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा जगत की सृष्टि आदि कार्यों का होना संभव है। यदि परब्रह्म परमेश्वर को शक्तिहीन मान लिया जाए, तब है इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता और संहर्ता कैसे हो सकता है? फिर तो उसे सर्वशक्तिमान भी कैसे माना जा सकता है? श्वेताश्वर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा देव की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से आवृत है। वहीं यह भी कहा गया कि उस परमेश्वर की स्वाभाविक
ज्ञान, बल और क्रिया रूप शक्तियां नाना प्रकार की सुनी जाती हैं। संबंध। वेद में बताई हुई प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है, इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं। आना है 1-4-4 चौथा सूत्र। गेयत्वावचनाच्च गेयत्वावचनाच्च गेयत्वावचनाच्च। वेद में प्रकृति को ज्ञेय नहीं बताया गया है, इसलिए भी यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है। व्याख्या। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को ज्ञेय मानते हैं। उनका कहना है कि गुण पुरुषांतर ज्ञानात कैवल्यम, अर्थात गुण में प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य जान लेने से कैवल्य प्राप्त होता है। प्रकृति के स्वरूप को अच्छी तरह जाने बिना उससे पुरुष का पार्थक्य कैसे ज्ञात होगा? अतः उनके मत में प्रकृति भी ज्ञेय है, परंतु वेदों में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं कहा गया है। वहां तो एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जानने योग्य और उपास्य बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यवादियों के माने हुए प्रधान तत्व से भिन्न है। संबंध। अपने मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उठाकर उसका समाधान करते। हाँ, अभी हमको इसके बाद सूत्र 1-4-5 पांचवा सूत्र है ताई। वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्, वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्, चेत वदति इति न हि प्राज्ञः प्रकरणात्। यदि कहो वेद प्रकृति को भी ज्ञेय बताता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ ज्ञेय तत्व परमात्मा ही है। प्रकरण से यही बात सिद्ध होती है। कठोपनिषद में अब इसकी चर्चा आई है। उस प्रकरण के अंत में कहा गया है कि ये व्याख्या है ताई। अशब्द मस्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसम नित्यम गंधवचेयत, अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाययत तन्न मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित है, अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महत से परे और ध्रुव है, उस तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस मंत्र में ज्ञेय तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं वे सब सांख्योक्त प्रधान में भी संगत होते हैं। अतः यहाँ प्रधान को ही ज्ञेय बताना सिद्ध होता है। ऐसी बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप वर्णन का ही प्रकरण है। आगे पीछे सब जगह उसको उसी को जानते और प्राप्त करने योग्य बताया गया है। ऊपर जो मंत्र उद्धृत किया गया है उसमें बताए हुए सभी लक्षण परमात्मा में ही यथार्थ रूप में संगत होते हैं। अतः उसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है तथा उसे जान लेने का फल का प्रतिपादन है, यह मानना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकरण से यही सिद्ध होता है कि श्रुति में परमात्मा को ही जानने योग्य कहा गया है तथा उसी को जानने का फल मृत्यु के मुख से छूटना बताया गया है। यहाँ प्रकृति का वर्णन नहीं है। कठोपनिषद वो संबंध। कठोपनिषद में अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा इन तीन का प्रकरण तो है। इसी प्रकार चौथे प्रधान तत्व का भी प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है, इस पर कहते हैं। ये ताई छठा सूत्र है, बाद में करेंगे ताई। प्रथम अध्याय पाद 4 सूत्र 6। त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च, त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च, त्रयाणाम् एवं उपन्यासः च
प्रश्नः च। इस उपनिषद में तीन का ही इस प्रकार ज्ञेय रूप से उल्लेख हुआ है तथा इन्हीं तीनों के संबंध में प्रश्न भी किया गया है। व्याख्या। कठोपनिषद के प्रकरण में नचिकेता ने अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा इन तीनों के लिए प्रश्न किया। आवाज बहुत ही कट रही है। जी ताई। व्याख्या। कठोपनिषद के प्रकरण में नचिकेता ने अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा इन्हीं तीनों को जानने के लिए प्रश्न किया गया है। अग्नि विषयक प्रश्न इस प्रकार है। सत्वग्नि स्वर्गमध्येषि मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम। अर्थात, हे यमराज, आप स्वर्ग की प्राप्ति के साधन अग्नि को जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धालु के लिए अग्नि विद्या भली भांति समझाकर कहिए। तदनंतर जीव विषयक प्रश्न इस प्रकार किया गया है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्या मनुष्यस्तव्याहम्। अर्थात, मरे हुए मनुष्य के विषय में कोई तो कहता है यह रहता है और कोई कहता है यह नहीं रहता। इस प्रकार यह शंका है, इसका निर्णय मैं आपके उपदेश पाकर करना चाहता हूँ। तत्पश्चात आगे चलकर परमात्मा के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया गया है। अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म और अधर्म दोनों से, कार्य कारण रूप समस्त जगत से, भूत वर्तमान भविष्यत इन तीनों भेदभाव वाले काल से और तत्व संबंधी समस्त पदार्थों से अलग है, ऐसे जिस तत्व को आप जानते हैं उसी का मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार इन तीनों के विषय में नचिकेता का प्रश्न है और प्रश्न के अनुसार ही यमराज का क्रमशः उत्तर भी है। अग्नि विषयक प्रश्न का उत्तर क्रमशः 1:14 से 19 तक के मंत्रों में दिया गया है। जीव विषयक प्रश्न का उत्तर पहले तो 1:2:18, फिर 19 में और फिर 2:2:7 में दिया गया है, और परमात्मा विषयक प्रश्न का उत्तर 1:2:20 से लेकर ग्रंथ की समाप्ति तक दिया गया है। परमात्मा विषय पूरा ग्रंथ ही है। जी ताई। बीच बीच में कहीं जीव के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है, परंतु प्रधान के विषय में तो न कोई प्रश्न है न ही उत्तर। इससे निश्चित होता है कि यहाँ उक्त तीनों के अतिरिक्त चौथे प्रसंग ही नहीं है। जब प्रधान वाचक अव्यक्त शब्द इस प्रकरण में पड़ा है तो दूसरे अर्थ में कैसे लगाया जा सकता है? इस पर कहते हैं 1:4:7, ये सूत्र है ताई 7वां। महद्वच महद्वच महद्वच। हाँ, तो इसमें है महत्व शब्द की भांति ही इसको भी दूसरे अर्थ में लेना अयुक्त नहीं है, अयुक्त नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार महत शब्द सांख्य शास्त्र में महत तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु कठोपनिषद में वही शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है, उसी प्रकार अव्यक्त शब्द भी दूसरे अर्थ में माना जाए तो कोई विरोध नहीं है। महत शब्द का प्रयोग जीवात्मा के अर्थ में इस प्रकार आया है। बुद्धेरात्मा महान परः। कठोपनिषद। बुद्धि से महान आत्मा पर है। यहाँ इसको बुद्धि से परे बताया गया है, किंतु सांख्य मत में
बुद्धि का ही नाम महत तत्व है, इसलिए यहाँ महत जीवात्मा का वाचक है। इस प्रकार वेदों में जगह जगह महत शब्द का प्रयोग सांख्य मत के विपरीत देखा जाता है। उसी प्रकार अव्यक्त शब्द का अर्थ भी सांख्य मत से भिन्न मानना अनुचित नहीं है, प्रत्युत उचित भी है। इस प्रकरण में आया हुआ अव्यक्त शब्द यदि दूसरे अर्थ में मान लिया जाए तो भी श्वेताश्वतरोपनिषद में अजा शब्द से अनादि प्रकृति का वर्णन उपलब्ध होता है। वहां उसे श्वेत, लाल, काला इन 3 वर्णों वाला कहा गया है। इससे यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही वेद में जगत का कारण माना गया है, ऐसा संदेह उपस्थित होने पर कहते हैं। ताई मुझे एक चीज समझ आई, उस समय ऋषियों की बुद्धि इतनी विशाल रही होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई ये अध्ययन करेगा उसको हम विद्वान कहेंगे या वो आचार्य इसकी पदवी में आएगा। आज लोगों को कुछ समझ तो आता नहीं है, इतनी सारी उपनिषदें और ये सब, और हम भी कहते हैं कि धर्म 100% आना चाहिए, कर्म 80 से 90% आना चाहिए, और ज्ञान तो बड़ी मुश्किल से 10% लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। तो समस्या सारी ये है कि जब सारे लोग ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जिनको समझ ही नहीं आता, इसीलिए ज्ञान क्षेत्र के अंदर यानी अव्यवस्थित और अराजकता आ जाती है। ऐसा है ना ताई? और सर्वजन समाज के लिए समझ में आए उस प्रकार से प्रस्तुति नहीं होती ना, इसलिए शास्त्र जानने वाले लोक व्यवहार में उसका रूपांतरण नहीं करते, इसलिए लोगों को शास्त्र समझ में नहीं आता और इनको लोगों को समझ में आए ऐसे ढालना नहीं आता। और इनके अपनी भी स्पष्टताएं बहुत कम होती हैं क्योंकि वे ज्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु सिद्धांत को समझने के लिए जो गहराई से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, वो नहीं करते, मीमांसा नहीं करते। इसलिए वो पढ़ लेते हैं, पुस्तकें पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हम एक गोयंडका का भाष्य पढ़ रहे हैं, ऐसे वो शंकर भाष्य पढ़ लेंगे, ऐसे वो वल्लभाचार्य का भाष्य पढ़ लेंगे, या कोई हमारे आचार्यों में से नहीं परंतु अन्य लोगों ने अंग्रेजी में लिखे भाष्य पढ़ लेंगे, ब्रह्मसूत्र के हों या उपनिषदों के हों, पढ़ लेंगे। लेकिन उपनिषद स्वयं पढ़कर जो गहराई में उतरना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें पढ़ते नहीं। इसलिए उनको रूपांतरण करने की बुद्धि शक्ति भी नहीं आती, उनकी विकसित ही नहीं होती इतनी, और वे रूपांतरण करते नहीं। तो पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे, माने शास्त्र वेद और ये सब पढ़े लिखे और वेद और शास्त्र नहीं पढ़े लिखे में दो इतना अंतर पड़ जाता है। तो ये भी काम के नहीं, वो भी काम के नहीं बन सकते, ऐसा होता है। इसलिए अज्ञान, विपरीत ज्ञान, अल्प ज्ञान और पता नहीं क्या क्या ऐसा छाया रहता है। तो ज्ञान क्षेत्र अव्यवस्थित माने उलझा हुआ ही बहुत है, उलझन बहुत है, क्लैरिटी किसी भी स्तर पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कितना खंड खंड में, जैसे मेरा भी एमए में स्पेशल सब्जेक्ट होता है एक, वो दर्शन शास्त्र ही था। तो शंकर भाष्य का के कोई 4 या 5 सूत्र, अणुभाष्य के 3 सूत्र खाली, सांख्यकारी का बस इतना ही, ऐसे पीस खंड खंड में होता था। तो उससे पूरा वेदांत सूत्र तो देखे भी नहीं कभी, तो पूरा वेदांत सूत्र देखा ही नहीं। वेदांत सूत्र का उपनिषदों से और भगवत गीता से क्या संबंध है कुछ मालूम नहीं, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, इतना पढ़े बिना तो ताई जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं तब जाके हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं सब चीजों को। मैं अभी अपने जो सांख्य पढ़ा, मैंने योग पढ़ा, गीता पढ़ा और कठोपनिषद, तो इनको अब कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे जुड़ता है।
और दर्शन क्या चीज है और भारत में विभिन्न षड दर्शन क्या है और अवैदिक दर्शन क्या है और एक दर्शन भी पूरा का पूरा माने हमको ये प्रस्थान त्रयी पता है, परंतु वेदांत दर्शन के लिए ये प्रस्थान त्रयी है, ये क्लिक ही अभी हुआ। अरे हाँ, ये तो वेदांत दर्शन के लिए है, नहीं तो हम तो सांख्य दर्शन के लिए भी प्रस्थान त्रयी और वैशेषिक के लिए भी प्रस्थान त्रयी ऐसा ही मानते रहे। जी तो तो जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं उससे किसी का भी कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। ताई हम भी जब पढ़ते थे तो कभी वेदांत के लिए प्रस्थान त्रय नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में यदि प्रमाण सिद्ध करना हो नहीं आया। तब है। हाँ, तो ये प्रस्थान त्रयी है। जबकि परंतु वैशेषिक के लिए ऐसा नहीं है। वैशेषिक के ग्रंथ अलग है, सांख्य दर्शन के ग्रंथ अलग हैं। उसमें तय प्रसंगवश तो आ सकता है, किंतु उनके लिए नहीं है, नहीं ये वेदांत के लिए ही है। प्रसंगवश के, हाँ, उनके लिए नहीं है, वही तो कि सांख्यकारी का है उनके लिए। और भी ग्रंथ सांख्य सूत्र होंगे, ये भी हैं, तो ये होगा। अब भगवत गीता तो षड दर्शन समन्वय का ही ग्रंथ है, इसलिए उसकी बात अलग है कि उसमें वैशेषिक का भी होगा, सांख्य का भी होगा, योग का भी होगा, वेदांत तो है ही है। तो वेदांत को व्यावहारिक बनाने के लिए तो सभी दर्शनों में व्यावहारिक बनाने के लिए भगवत गीता को तो लिया होगा उन्होंने, क्योंकि उसमें भी अष्टधा प्रकृति है और क्षर अक्षर उत्तम पुरुष है। तो भगवत गीता की बात अलग है, परंतु ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इनका जो सीधा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन अन्य दर्शनों के साथ नहीं है। जी तो और एक और कारण होता है। वैशेषिक का स्रोत, हाँ हाँ, न्याय वैशेषिक का स्रोत क्या है, सांख्य योग का स्रोत क्या है, इसका कहाँ कहीं उल्लेख भी नहीं आता है। वेदांत का स्रोत तो सीधा सीधा वेद है, वेदों के अंत भाग में है, इसलिए उसको वेदांत कहा। ज्ञान कांड है इसलिए वही उपनिषद है ये कहा, परंतु शेष सारे दर्शन विकसित कैसे हुए ये तो अभी भी हमें पढ़ना बाकी ही है। जी ताई, एक और जो आप बात बताते हैं ताई, कि हम कोई भी शब्द कहीं से उठा लेते हैं। जैसे आपने हाँ, भगवान शंकर का हाँ, भाष्य पढ़ लिया। जब आपने शंकर का हाँ, भाष्य पढ़ा, उसके बाद आपका जो विचार था या आपके परिवार का या आपके कुल का विचार तो अलग था, और वो फिर खिचड़ी हाँ, हो जाता है। ना आपको शंकर समझ आते हैं, ना आप हाँ, अपने वाला भी गलत लगना शुरू हो जाता है। वाला रहता है। जैसे इसमें इसमें कितना सुंदर इसलिए शब्द किया कि महत्व शब्द का प्रयोग यदि सांख्य की दृष्टि से देखें तो वो जीवात्मा के अर्थ में आया है, ठीक है। हाँ, लेकिन कठोपनिषद में यदि देखेंगे तो महत तत्व जो है वो अन्य के यानी एक आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हाँ, तो महत्व को यदि इसलिए हाँ, हाँ, दर्शनों की परिभाषाएं इतनी अलग अलग होती हैं और हम उसको कहीं से भी एक ही पकड़ कर चलते हैं फिर, जी क्योंकि एक ही पढ़ लिया है, दूसरी जगह आया, दूसरे दर्शन में आया तो भी वही अर्थ लेकर चलेंगे तो उलझ जाएगा मामला फिर। ठीक है, अच्छी बात है, हमको इतना तो पता चला कि सभी दर्शनों में अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार जाना चाहिए अर्थ समझने के लिए। तो ताई ये भी थोड़ा बनाने वाला है। जैसे केवल 3 बातें कि जो परमात्मा और जीव और जड़, ये हाँ, अलग अलग दर्शनों में किस किस नाम से बोले गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा लेख हो सकता है। ये कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत उल्लेख किसमें है, कहीं पर तो है। और वो हमेशा जैसे हर व्यक्ति को देना उत्तम पुरुष चाहिए। जी भाई।
उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, ऐसे जड़, चेतन और आत्म तत्व, ऐसे तीन त्रयित तो सब जगह हैं। जीव, जगत और जगदीश, ऐसा ही बोलते हैं ना। जीव, जगत और ब्रह्म, माया और परब्रह्म। इसमें भी जीव तो आता ही है फिर। जी तो और जीवो ब्रह्म नहीं, माया, जीव और ब्रह्म, ऐसा ऐसी तीन बातें आते हैं, ब्रह्म, जीव और माया। वो तुलसी रामचरितमानस में आता है ना, दो भाइयों के बीच सीता कैसी लगती है, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। जीव को अपने ब्रह्म रूप का साक्षात्कार होने के लिए बीच में माया है, इसलिए नहीं होता। माया को हटाओ तो जीव को पता रियलाइज होता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्मसूत्र के बाद बहुत स्पष्टता हुई है चीजों की। हाँ हाँ हाँ, कम से कम ये हुआ है कि हमें पढ़ना किस तरह से है। एकात्म विज्ञान में ताई आपने दिया है पूरा ये? हाँ दिया है ना, दिया है। 8वां सूत्र है ताई, 1, 4, 8। अविशेषात चमस्वत, ये दो अलग अलग शब्द है ताई, इसको जोड़कर एक सूत्र बना है। चमस्वद विशेषात, चमस्वद विशेषात, चमस्वद विशेषात। अजा शब्द वहां सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति का ही वाचक है। यह सिद्ध नहीं होता क्योंकि अविशेषात किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख न होने से चमस की भांति उसे दूसरे अर्थ में लिया जा सकता है। व्याख्या, श्वेताश्वतरोपनिषद में जिस अजा का वर्णन है उसका नाम चाहे जो रख लिया जाए, परंतु वास्तव में वह परब्रह्म की शक्ति है, वह उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उक्त उपनिषद में यह स्पष्ट लिखा है कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठते कह। जगत का कारण कौन है, इस पर विचार करने वाले उन महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर उस परम देव परमेश्वर की स्वरूप भूता अपने गुणों में छिपी हुई अचिंत्य शक्ति को ही कारण रूप में देखा और यह निश्चय किया कि जो परम देव अकेला ही काल, स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक समस्त तत्वों का अधिष्ठान है, जिसके आश्रय से ही वे सब अपने अपने स्थान में कारण बनते हैं, वही परमात्मा इस जगत का कारण है। अतः यह सिद्ध होता है कि वेद में अजा नाम से जिस प्रकृति का वर्णन हुआ है वह भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की अभिन्न स्वरूपा अचिंत्य शक्ति है। सांख्य कथित स्वतंत्र तत्व प्रधान प्रकृति या प्रधान नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में लिखा गया है, जिस प्रकार चमस शब्द रूढ़ि से सोमपान के लिए निर्मित पात्र विशेष का वाचक होने पर बृहदारण्यकोपनिषद में आए हुए अर्वाग विदश चमस ऊर्ध्व बुधन है इत्यादि मंत्र में चिर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यहाँ अजा शब्द भी भगवान की स्वरूप भूता अनादि अचिंत्य शक्ति के अर्थ में हुआ है। ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिखता जिससे अजा शब्द के सांख्य कथित स्वतंत्र प्रकृति को ही ग्रहण किया जाए। अब देखिए ताई, अजा सांख्य में प्रकृति कहा गया है, लेकिन श्वेताश्वतरोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद में अजा का अर्थ परमात्मा की शक्ति अर्थात जो जन्मा न हो उस क्रम में कहा गया, और इन्होंने दृष्टांत लिया ताई चमस का,
चमस का मूल जो तात्पर्य होता है वो होता है सोमपान के लिए निर्मित पात्र विशेष। लेकिन बृहदारण्यकोपनिषद में वह शिर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो दो अलग अलग अर्थ हो गए। हाँ, ठीक है, लाइव भी कौन सा मैंने उदाहरण है? मैंने सभी सभी दर्शनों का, सभी ग्रंथों का बार बार जिसने अध्ययन नहीं किया उसको एक ही पढ़ने से, एक ही बार पढ़ने से और थोड़ा पढ़ने से तो सारे मामले उलझे हुए ही होंगे फिर। मुझे तो अब ये भी समझ आने लगा कि यदि आपको वास्तव में एकात्म दर्शन जानना है तो आपको उपनिषद पढ़नी ही पड़ेगी, गीता पढ़नी पड़ेगी, ब्रह्मसूत्र पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको एकात्मता समझ नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। हाँ, और पता है आज के एकात्म दर्शन वाले जो लोग हैं ना, अपने आप को एकात्म दर्शन के जरा खाटू समझते हैं। मैंने हमने अध्ययन किया है और इस विषय पर हम बोलते हैं। वे लोग उपनिषदों से और गीता से, ब्रह्म सूत्र तो उनके जीभ पर आएगा ही नहीं शब्द कभी। इतना परहेज करते हैं ऐसा कहकर कि अरे ये तो प्राचीन है, आज के जमाने में कैसे लोग समझेंगे। अरे हम कहते हैं कि आप नहीं समझते हैं इतना ही, बाकी सब वह तो ऊपर से चला जाता है। तो हम कहते हैं वो तो जाने ही वाला है ऊपर से, क्योंकि आपने उसका जो आधार है वो तो समझा नहीं। हम कहते हैं अंग्रेजी में समझो, गुजराती में समझो, हिंदी में समझो, जिस भाषा में समझना है उस भाषा में समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही। अगर आपने वह दर्शन नहीं समझा और सिद्धांत नहीं समझा तो आप एकात्म दर्शन के समझा। परंतु इसलिए अभी गड़बड़ झाला जो सारा होता है ना, वो इसलिए आंगड़े गांधी माने एक सूट मिलती है उसमें तो कहता है कि हमारी गांधी की दुकान है। ऐसे ये दीनदयाल जी के 4 भाषण पढ़ लिए तो कहते हैं हमको एकात्म दर्शन पता चल गया। एकात्म दर्शन ताई कितना अच्छा है कि वो सभी में एकात्मता साबित करता है, सारे वेदांत में। आपका आपके अंदर का भी द्वैत नहीं रहेगा। नहीं तो बाहर से तो हम अद्वैत दिखाएंगे, एकात्मता दिखाएंगे, लेकिन अंदर मन का भाव रहेगा कि यार ये तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। चलो जी थे। संबंध अजा शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसको न लेकर यहाँ दूसरा कौन सा अर्थ लिया जाए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं ज्योतिरूपक्रमातु तथा ह्यधीयत एके। ज्योतिरूपक्रमातु तथा ह्यधीयत एके। ये 1 4 9 सूत्र है ताई। तू ज्योतिरूपक्रमा ही एके तथा अधीयते। निश्चय ही यहाँ अजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों की कारणभूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है, क्योंकि एक शाखा वाले ऐसे ही अध्ययन या वर्णन करते हैं। व्याख्या छांदोग्योपनिषद में परमेश्वर से उत्पन्न तेज आदि तत्वों से जगत के विस्तार का वर्णन है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि कारणभूता परमेश्वर शक्ति को ही अजा कहा गया है। छांदोग्य में बताया गया है कि उस परमेश्वर ने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं, फिर उसने तेज को रचा, तत्पश्चात जल, और जल से अन्न की उत्पत्ति कही गई। इसके बाद इनके 3 रूपों का वर्णन है। अग्नि में लाल रंग का वह तेज का है, जो सफेद रंग है वह जल का है, और जो काला रंग है वह अन्न का अर्थात प्रकृति का है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उक्त तेज आदि तीनों तत्वों की व्यापकता का वर्णन है। इसी तरह
श्वेताश्वतरोपनिषद में जो अजा के 3 रंग बताए गए हैं वे भी तेज आदि में उपलब्ध होते हैं। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ अजा के नाम से प्रधान का ही वर्णन है। यदि प्रकृति या प्रधान का वर्णन मान लिया जाए तो भी यही मानना होगा कि वह उस परब्रह्म के अधीन रहने वाली उसी की अभिन्न शक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनों तत्वों का कारण भी है। सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान का यहाँ वर्णन नहीं है, क्योंकि श्वेताश्वतरोपनिषद में जहाँ उसका प्रधान के नाम से वर्णन हुआ है वहां भी उसको स्वतंत्र नहीं माना है, अपितु क्षर प्रधान अर्थात भगवान की शक्ति रूप अपरा प्रकृति, अक्षर जीवात्मा अर्थात भगवान की परा प्रकृति, इन दोनों को शासन करने वाला उस परम पुरुष परमेश्वर को बताया है। फिर आगे चलकर स्पष्ट कर दिया है कि भोक्ता अक्षर तत्व, भोग्य क्षर तत्व और उन दोनों का प्रेरक ईश्वर, इन तीनों में ब्रह्म ही बताया गया है। अतः अजा शब्द का पर्याय प्रधान होने पर भी वह सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान नहीं है, अपितु परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति है। संबंध अनादि ईश्वर शक्ति को यहाँ अजा कहा गया है। यह बात कैसे मानी जा सकती है? क्योंकि वह तो रूप आदि से रहित है और यहाँ अजा के लाल, सफेद, काला ये 3 रंग रूप बताए गए हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 1, 4, 10 10वां सूत्र है ताई। कल्पनोपदेशात च मध्वादिवत अविरोधः। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद विरोधः। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद विरोधः। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद विरोधः। यहाँ अजा का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूप की कल्पना पूर्वक उपदेश दिया गया है, कि वो कल्पना करने के लिए उपदेश है, वास्तव में नहीं दिया गया है। इसलिए भी मधु आदि की भांति कोई विरोध नहीं है। जैसे ये व्याख्या है, छांदोग्य उपनिषद में रूपक की कल्पना करते हुए वास्तव में मधु नहीं, उस सूर्य को मधु कहा गया है। वृद्धारण्यक में वाणी को धेनु न होने पर भी धेनु कहा गया है। वाणी को धेनु कहा गया वृद्धारण्यक में। तथा द्युलोक आदि को अग्नि बताया गया है, कि जो द्युलोक है वो अग्नि है। इसी प्रकार यहाँ भी रूपक की कल्पना में भगवान की शक्ति भूता प्रकृति को अजा नाम देकर उसे लाल, सफेद और काले 3 रंग बताए गए हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिज्ञासु को समझाने के लिए रूपक की कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है। ताई कितना गहरा बताया। अब सूर्य को मधु कहा, अब कोई कहेगा अरे ये तो मधु तो यहाँ शहद के रूप में है। जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह तो कहते हैं ना ये नॉन वेज के लिए वेद में बोला गया है। अब वो एज इट इज अर्थ ले लेते हैं, ताकि उसका मूल अर्थ उनको पता नहीं, गहरा अर्थ, तत्वार्थ उसको पता नहीं है किसी को। वही तो वाणी को धेनु कहा, इसी को कहते हैं ना सूठ ने गांगड़े गांधी। थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया तो शुरू हो गए। संबंध पूर्व प्रकरण में यह बात सिद्ध की गई है कि श्रुति में आया हुआ अजा शब्द सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का वाचक नहीं है। यह परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप भूता अनादि शक्ति का वाचक है। किंतु दूसरी श्रुति में पंच यह संख्यावाचक शब्द पाया गया है। इससे धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त 25 तत्वों का समर्थन किया गया है। ऐसी दशा में अजा शब्द भी सांख्य शब्द मूल प्रकृति का ही वाचक क्यों न माना जाए? इस शंका के निराकरण के लिए कहते हैं 1, 4, 11 11वां सूत्र है।
संख्योपसंग्रहात् अपि नानाभावात् च अतिरेकात् न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच् न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्। श्रुति में संख्या ग्रहण होने से भी वह सांख्य मतोक्त तत्वों की गणना नहीं है, क्योंकि वह संख्या दूसरे दूसरे अनेक भाव व्यक्त करने वाली है तथा उससे अधिक का भी वर्णन है। व्याख्या। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मा मृतो मृतम। जिसमें पांच पंच जन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्मा को मृत्यु से रहित मैं विद्वान अमृत स्वरूप ब्रह्म मानता हूँ। इस मंत्र में जो संख्यावाचक पंच पंच शब्द आए हैं, इनको लेकर 25 तत्वों की कल्पना करना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ संख्यावाचक शब्द दूसरे दूसरे भाव को व्यक्त करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त पंच पंच से 25 संख्या मानने पर भी उक्त मंत्रों में वर्णित आकाश और आत्मा को लेकर 27 तत्व होते हैं, जो सांख्य मत की निश्चित गणना से अधिक हो जाते हैं। अतः यही मानना ठीक है कि वेद में न तो सांख्य सम्मत स्वतंत्र प्रधान का वर्णन है और न 25 तत्वों का ही। जिस प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद में अजा शब्द से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अनादि शक्ति का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पंच पंच जनाः पदों द्वारा परमेश्वर की विभिन्न कार्य शक्तियों का वर्णन है। संबंध। तब फिर यहाँ पंच पंच जना पदों का किनका ग्रहण होता है, ऐसी जिज्ञासा करने पर कहते हैं 1-4-12 12वां सूत्र है ताई। प्राणादयो वाक्यशेषात् प्राणादयः वाक्यशेषात् प्राणादयो वाक्यशेषात्। बाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से यहाँ प्राण और इंद्रियां ही ग्रहण करने योग्य है। व्याख्या। उपर्युक्त मंत्र के बाद आया हुआ मंत्र इस प्रकार है। प्राणस्य प्राणमुत चक्षुश्चक्षुरुतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनो विदुः ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्रम्यम। अर्थात जो विद्वान उस प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र तथा मन के मन को जानते हैं, वे उस आदि पुराण पुरुष परमेश्वर को जानते हैं। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पूर्व मंत्र में पंच पंच जनाः पदों के द्वारा पंच प्रमा प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां तथा मन बुद्धि आदि परमेश्वर की कार्य शक्तियों का ही वर्णन है, क्योंकि उस ब्रह्म को उक्त मंत्र में प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का भी मन कहा गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परब्रह्म के संबंध से ही प्राण आदि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहाँ इनके रूप में उसी शक्ति का विस्तार बताया गया। कितनी बढ़िया बात बताइए ताई। अब पंच पंच से ना लोग 5-5 25 कर देते हैं ताई। हरिओम ताई। हाँ ताई। हरिओम। हरिओम ताई। हरिओम। हाँ आ रही है ताई आवाज। हाँ, बीच बीच में 2-3 वाक्य नहीं सुने। हाँ ताई, मैं ये कह रहा था जैसे पंच पंच आया तो लोग ये कह देते हैं पंच पंच का अर्थ हो गया 25, जबकि सांख्या में यदि आकाश और आत्म तत्व को गिनेंगे तो कुल 27 तत्व हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि आकाश तो पंच महाभूत में आ गया,
लेकिन से निरीश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य ऐसे दो मत हैं। तो शेश्वर सांख्य ईश्वर को गिना तो फिर 26 हुए, और ईश्वर को नहीं गिना तो 25 हुए। क्योंकि आकाश तो पंच महाभूत में आ गया। जी तो हम्म तो ये क्यों कह रहे हैं कि मानने पर आकाश और आत्म को लेकर 27 तत्व होते हैं? परंतु अब प्रश्न तो ये है ना कि आकाश को और कौन सा आकाश है? फिर महाभूतों का आकाश नहीं है तो और कौन सा आकाश है? तो ताई जैसे 5 तन्मात्र हो गए और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हो गई, 25 और 3 गुण हो गए, और उसके अतिरिक्त मन और अहंकार हो गए। नहीं, महाभूत पुरुष और प्रकृति। हाँ, पुरुष और प्रकृति हो गए। पुरुष और प्रकृति है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मन, ये 5 हुए ना। हाँ तो हाँ, और फिर पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, तो 15 ये हो गए। पंच ज्ञानेन्द्रिया हो गई। जी तो अरे पंच कर्मेंद्रिया हो गई। देखो नीचे से शुरू करो तो पंच महाभूत, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, 20 हुए। कर्मेंद्रियों को नहीं करेंगे ताई, कर्मेंद्रियों को नहीं करेंगे। तो वो तो 5, और कौन सी 5 है? केवल ज्ञानेंद्रियां हुई ताई। हाँ, तो और क्या 5 हुए फिर? पुरुष, प्रकृति, महत, मन, महत, अहंकार और मन, हाँ कर्मेंद्रियां भी आएगी ताई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र हो गए, 20 हो गए ताई। 25, हाँ 20 वो, और ये 5 मन, बुद्धि, अहंकार हो गया। बुद्धि नहीं है उसमें। हाँ वो महत हो गया ताई। महत, हाँ महत है। महत और मन और अहंकार हो गए, और पुरुष और प्रकृति हो गए, 25 हो गए ताई। पुरुष और प्रकृति 25, और ईश्वर को यदि मानो तो शेश्वर सांख्य, ईश्वर सहित सांख्य तो 26 हुए। निरीश्वर सांख्य, ईश्वर नहीं मानो तो 25। तो ये ताई आकाश त्रुटिपूर्ण लिख दिया इन्होंने इसमें फिर। हाँ मैंने मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि आकाश तो पंच महाभूतों में आएगा ही ना। पंच महाभूत को के अलावा और कौन सा आकाश है? जी ताई। वो ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका में ऐसा ही वर्णन है, निरीश्वर और शेश्वर। हाँ ताई, मेरा पढ़ा है ताई, निरीश्वर और शेश्वर सांख्य। हम पढ़ते थे तब भी आता था। हाँ, तो इतना ही अंतर है। आप ईश्वर को इसमें गणना करते हैं तो 26 होंगे, ईश्वर की गणना नहीं करते हैं तो 25 होंगे। जी ठीक है ताई, अब समझ आ गया ताई। और ताई कितना सुंदर बात कही गई है कि ब्रह्म को क्या बोला गया है कि ब्रह्म को क्या बोला गया ताई? प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का मन। हाँ। जी ताई। संबंध है माध्यन्दिनी शाखा वालों के पाठ के अनुसार प्राणस्य प्राणम इत्यादि मंत्र में अन्न का भी वर्णन होने से प्राण वही तो है कि वही में। हाँ जी ताई। हाँ प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न को लेकर
5 की संख्या पूर्ण हो जाती है, परंतु काण्व शाखा के मंत्र में अन्न का वर्णन नहीं है। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अतः वहां उस परमेश्वर की पंचविध कार्य शक्तियों की संख्या कैसे पूरी होगी? ताई इसमें एक जिज्ञासा होती है कि आपने पंच का बोला, तो जो माध्यन्दिनी शाखा वाले हैं वो तो प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न को लेकर 5 की संख्या पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन जो काण्व शाखा के मंत्र हैं उसमें अन्न का प्रयोग नहीं होता। तो परमेश्वर की पंचविध कार्य शक्ति के लिए कैसे 5 की संख्या पूर्ण करोगे, ये बोला गया है। तो आगे फिर ये कैसे करते हैं? आगे ताई सूत्र आया इसी का स्पष्टीकरण के लिए। 1 4 13 एकेषाम अन्य अस्ति ज्योतिषा ज्योतिषैकेषामस्त्यन्ने ज्योतिषैकेषामस्त्यन्ने ज्योतिषैकेषामस्त्यन्ने। एक शाखा वालों के पाठ में अन्न का वर्णन न होने पर पूर्व वर्णित ज्योतिष के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। व्याख्या। माध्यन्दिनी शाखा वालों के पाठ के अनुसार इस मंत्र में ब्रह्म को प्राण का प्राण और अन्न का अन्न कहा गया है, अतः उनके पाठानुसार यहाँ 5 की संख्या पूर्ण होती है, परंतु काण्व शाखा वालों के पाठ में अन्नस्य अनम इस अंश का ग्रहण नहीं हुआ है, अतः उनके अनुसार 4 का ही वर्णन होने पर 5 की संख्या पूर्ति में 1 की कमी रह जाती है। अतः सूत्रकार कहते हैं कि काण्व शाखा के पाठ में अन्न का ग्रहण न होने से जो 1 की कमी रहती है उसकी पूर्ति 4 4 16 के मंत्र में वर्णित ज्योति के द्वारा कर लेनी चाहिए। वहां ब्रह्म को ज्योति की भी ज्योति कहा गया है। 7वें मंत्र का वर्णन तो संकेत मात्र है, इसलिए उसमें 5 संख्या पूर्ति करना आवश्यक नहीं है। तो भी ग्रंथकार ने किसी प्रकार की प्रसंगवश उठने वाली शंका का निराकरण करने के लिए यह सूत्र कहा है। संबंध। यहाँ यह शंका होती है कि श्रुतियों में जगत के कारण का अनेक प्रकार से वर्णन आया है। कहीं सत्य से सृष्टि बताई गई है, कहीं असत से, तथा जगत की उत्पत्ति के क्रम में भी भेद है। कहीं पहले आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, तो कहीं तेज, कहीं प्राण और कहीं अन्य किसी की। इस प्रकार वर्णन में भेद होने से वेद वाक्यों द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जगत का कारण केवल पर ब्रह्म परमेश्वर ही है तथा सृष्टि का क्रम अमुक प्रकार का ही है। इस पर कहते हैं 1 4 14 सूत्र। आकादिषु कारणत्वेन च यथा व्यपदिष्टोक्ते। अब पूरा सूत्र है ताई। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते। आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारण रूप से तो सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए पर ब्रह्म ही जगत का कारण है। व्याख्या। वेद में जगत के कारणों का वर्णन नाना प्रकार से किया गया है तथा जगत की उत्पत्ति का क्रम भी अनेक प्रकार से बताया गया है, तथापि केवल पर ब्रह्म को ही जगत का कारण मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगत के दूसरे कारण जो आकाश आदि कहे गए हैं उनका भी परम कारण पर ब्रह्म को बताया गया है। इससे ब्रह्म की कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसी से नहीं। जगत की उत्पत्ति के क्रम में जो भेद आता है वह इस प्रकार है। कहीं तो आत्मन आकाशः संभूतः तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि श्रुति के द्वारा आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है, और कहीं तत्तेजो सृजत इत्यादि मंत्रों के द्वारा तेज आदि के क्रम से सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। कहीं सप्राणम सृजत प्रश्नोपनिषद यानी तैत्तिरीय में अलग है, छांदोग्य में अलग है, प्रश्नोपनिषद में अलग है।
इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्राण आदि के क्रम में सृष्टि का वर्णन किया गया है। कहीं स इमान लोकान सृजत अम्भो मरीचिर मरपामापः ऐत्रेय उपनिषद इत्यादि वचनों के द्वारा भी बिना किसी सुव्यवस्थित क्रम के सृष्टि का वर्णन मिलता है। इस प्रकार षष्ठी क्रम के वर्णन में भेद होने पर भी कोई दोष की बात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र रचना का वर्णन तो ब्रह्म के तत्व का ही द्योतक है, ब्रह्म के महत्व का ही द्योतक है। ये तो बात समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ ताई, कल्प भेद से ऐसा होना भी संभव ही है, इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण बताना सर्वथा सुसंगत है। ताई हुआ क्या ताई जो पहले सूत्र आया ताई जो पहले सूत्र आया था ना, उसमें ये आया था कि जो माध्यानंदिनी शाखा वाले हैं वो तो बताते हैं 5 और काण शाखा वाले बताते हैं 4, तो ज्योति को ब्रह्म की ज्योति मान लिया तो 5 हो जाएगा। हाँ, तो इससे एक शंका क्या उठी जिसका निराकरण करने के लिए कि भाई ठीक है, आपने ब्रह्म को ज्योति की भी ज्योति बताया, लेकिन श्रुतियों में तो अलग अलग आता है। कहीं बताया है सत्य से सृष्टि, कहीं बताया है असत्य से सृष्टि, और कहीं जगत के उत्क्रम में भेद है। तो इसमें ताई जगत के क्रम में जो भेद आया वो बताया कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें बताया गया है कि आत्मन आकाश संभूत है, कि आकाश से यानी आत्मा से आकाश और उससे फिर आगे की सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर छांदोग्य आकाश वायु अग्नि ही अग्निरापः दिव्याम पृथ्वी, ऐसे ही क्रम है उसमें। आत्मन आकाशः संभूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भ्याम पृथ्वी पृथ्वीभ्याम अन्नम। ऐसा ही है। हाँ, तो इसमें आगे क्या है? औषधि औषधिभ्यो अन्नम, हाँ औषधि ततः अन्न रसमयोयम आत्मा। ऐसा ही है। हाँ, वही जो छांदोग्य उपनिषद आयता है उसमें लिखा है तत्तेजो सृजत, अर्थात मंत्रों द्वारा तेज आदि के क्रम में सृष्टि का प्रतिपादन किया। तो इसमें बताया कि जो प्रथम तत्व था वो तेज था, और प्रश्नोपनिषद में बताया कि प्राण के क्रम में सृष्टि। हाँ, ठीक है। और ऐत्रेय उपनिषद में बताया कि बिना किसी सुव्यवस्थित क्रम के ही सृष्टि का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई दोष की बात नहीं है कि कौन उपनिषद क्या कह रही है। ये बात ठीक है कि इसमें कोई इसमें कोई ब्रह्म कारण नहीं है, ऐसा नहीं होता। कारण तो ब्रह्म ही है। तो बस उन्होंने ये कारण तो ब्रह्म ही है। जीता है। उन्होंने बताया कि कल्प भेद के कारण ऐसा होना संभव है कि अलग अलग कल्प में सृष्टि की रचना अलग अलग तरह से हुई हो, अलग अलग तरह से अलग अलग क्रम में हुई होगी, वो ठीक है। कहीं तो ब्रह्म से पहले आकाश हुआ, कहीं तो ब्रह्म से तेज हुआ, कहीं तो ब्रह्म से जल हुआ, कहीं तो ब्रह्म से प्राण हुआ। कल्प भेद से ये तो हो सकता है, परंतु मूल कारण ब्रह्म है, उसमें कहीं पर दो मत नहीं है। हाँ, मूल कारण तो ब्रह्म ही बताए थे, ब्रह्म ही है, सर्वत्र बताया, सभी उपनिषदों में और सभी कल्पों में मूल कारण तो ब्रह्म ही है। अभी मुझे एक बात जो समझ में अभी नहीं आती है वो ये है कि ब्रह्म और पर ब्रह्म में ये अंतर करते हैं कि नहीं करते हैं, आत्मा और परमात्मा में ये अंतर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। पहले से लेकर अब तक भाष्य में, वो भी भाष्य में ही, मूल सूत्र में तो कहीं पर भी पर ब्रह्म ऐसा है ही नहीं, ब्रह्म ही है। मूल जो वेदांत सूत्र है उसमें पर ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म ही है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर जहाँ कहीं है वो ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म नहीं है। परंतु भाष्य में पर ब्रह्म, परम पिता, परमात्मा, ऐसे सारे शब्द हैं,
वो क्यों डाले हैं इन्होंने परब्रह्म? वैसे शंकराचार्य ने भी परब्रह्म शब्द का उल्लेख तो किया ही है, परे ब्रह्मणि को भी न लग रहा, तो परब्रह्म उसमें भी आया है। परंतु परब्रह्म जिस अर्थ में परमात्मा है उसमें तो शंकर भाष्य में भी नहीं है। इससे परे ब्रह्म में किसी का कोई लगा हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, समझ में आ जाएगा वो तो कहीं पर भी। आगे संबंध है ताई। उपनिषदों में कहीं तो यह कहा गया है कि पहले एकमात्र असत ही था। तैत्तिरीय उपनिषद। असत नहीं था उसमें, इसमें लिखा वो है। हाँ इसमें लिखा है, परंतु तैत्तिरीय उपनिषद में अनुप्रश्न में पहले आया है कि असत था कि सत्य था, तो उत्तर भी तुरंत लिया है सत्य ही था, क्योंकि असत से तो कभी भी सत्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए वह सत्य ही था। आगे लिखा है ताई, कहीं कहा है पहले केवल सत्य ही था, छांदोग्य उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि कहीं पहले अव्याकृत था, ऐसा वर्णन आता है। उपयुक्त असत आदि शब्द ब्रह्म के वाचक कैसे हो सकते हैं, ये शंका उपस्थित होती है। तो इसके लिए आगे सूत्र है, समाकर्षात् 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 1 4 15। आगे पीछे कहे हुए वाक्य का पूर्ण रूप से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने से असत आदि शब्द भी ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में यह कहा गया है कि असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सद्जायत, अर्थात पहले यह असत ही था, इसी से सत उत्पन्न हुआ। यहाँ असत शब्द, ताई आगे अच्छा लिख रखे ताई, एक बार यहाँ असत शब्द अभाव या मिथ्या का वाचक नहीं है, क्योंकि पहले अनुवाक में ब्रह्म का लक्षण बताते हुए उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत कहा गया है। फिर उसी से आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति बताई गई है। तदनंतर छठे अनुवाक में तो काम यत के सह पद से उसी पूर्वानुवाक में वर्णित ब्रह्म का आकर्षण किया गया है। तत्पश्चात अंत में कहा गया है, यह जो कुछ है वह सत्य है और सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। तो असत कहाँ से आ गया? तो ताई ये यहाँ असत का तात्पर्य बता रहे हैं। असत यहाँ अभाव या मिथ्या का वाचक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। वो जो अभी अनुप्रश्न है, अनुप्रश्न माने क्या, मुख्य कथन हो गया, उसके बाद किसी को जिज्ञासा हुई, इसलिए हम जिज्ञासा समाधान करते हैं कि नहीं, इसको यहाँ कहते हैं अनुप्रश्न। ये पहले प्रश्न पूछते हैं मुख्य, उसके उत्तर वो विस्तार से देते हैं, बाद में अब प्रश्न है क्या, तो उसको अनुप्रश्न कहते हैं। तो अनुप्रश्न ये ऐसे शुरू होता है, असत वा माने क्या, असत से असत पहले, असत वा इदमग्र आसीत, क्या पहले असत था उसमें से सत का जन्म हुआ, तो उसका उत्तर तुरंत देते हैं, नहीं, असत से सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, अभाव से भाव कैसे उत्पन्न होगा, तो पहले सत ही था, असत नहीं था, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में है। असत्वा इदमग्र मासित, ये तो ठीक है, इन्होंने भी वही कहा है, असत्वा इदमग्र मासित, तो वा का अर्थ है क्या सत ही था पहले, क्या असत पहले था क्या, और उससे सत का जन्म हुआ क्या, तो फिर तीसरे ही वाक्य में कहते नहीं, ऐसा असत नहीं था, असत से कभी, अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं होती, जो नहीं है उसमें से है की उत्पत्ति कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। ऐसा उसमें स्पष्ट बताया है। एक बार इसमें पूरा पढ़ते हैं ताई, क्या कह रहा है ये। हाँ इसे पढ़ते हैं। उसके बाद इसी विषय में प्रमाण रूप में श्लोक कहने की प्रतिज्ञा करके 7वें अनुवाक में असद व इदमग्र आसीत इत्यादि मंत्र प्रस्तुत किया गया है।
हम्म इस प्रकार पूर्वापर प्रसंग को देखते हुए इस मंत्र में आया हुआ असत शब्द मिथ्या या अभाववाचक सिद्ध नहीं होता है। वहां असत का अर्थ हाँ। अप्रकट ब्रह्म से लिया था इन्होंने। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। और उससे होने वाले सत का अर्थ जगत के रूप में प्रकट ब्रह्म ही होगा। तो ये था ये असत का अर्थ नहीं ही नहीं, इन्होंने कर दिया। मैंने अलग कर दिया, सत का भी अलग कर दिया। जी तो हम्म। इसलिए यहाँ अर्थांतर की कल्पना करना अनावश्यक है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी जो कहा गया है कि आदित्यो ब्रह्मित्यादेशस्तस्योपव्याख्या नमस देवेदमग्र आसीत। छांदोग्य उपनिषद है, अर्थात आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसी का यह विस्तार है। पहले यह असत ही था इत्यादि। यहाँ भी तैत्तिरीय उपनिषद की भांति असद शब्द अप्रकट ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसी मंत्र के अगले वाक्य में तत्सदासीत कहकर उसका सत नाम से वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यकोपनिषद में स्पष्ट ही असत के स्थान पर अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अप्रकट का ही पर्याय है। अतः सब जगह पूर्वापर के प्रसंग में कहे हुए शब्दों या वाक्यों का आकर्षण करके अन्वय करके यह निश्चित होता है कि जगत के कारण रूप से भिन्न भिन्न नामों द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का भी नहीं। प्रकृति या प्रधान की सार्थकता परमात्मा की एक शक्ति मानने से हो सकती है, उससे भिन्न स्वतंत्र पदार्थ मानने से नहीं। कितनी बढ़िया बात है ये, कि प्रकृति की सार्थकता भी तभी है जब उसको परमात्मा की एक शक्ति माने। उससे हाँ भिन्न स्वतंत्र बिल्कुल। मानने या पदार्थांतर मानने से उसका कैसे हो हो नहीं सकता। सकता है? फिर वो अद्वैत कैसे होगा? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म कैसे होगा फिर? ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, ये कैसे होगा यदि प्रकृति अलग है तो? जी तो वे तो द्वितीय ही हो गया ना। जी तो हम्म। आगे संबंध है ताई। ब्रह्म की हाँ। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। यह दृढ़ करने के लिए सूत्रकार कोईशीत की उपनिषद के प्रसंग पर विचार करते हुए कहते हैं। आगे ताई एक नया सूत्र शुरू हो जाएगा। कहा है सच्चिदानंद, ऐसे ही तो कहा है, सच्चित आनंद ऐसे ही कहा है। असत या असत्य असत्य ऐसे कहीं नहीं आया है। और उपनिषद में पक्का मानना है मेरा, और मैंने पढ़ा भी है उसमें, क्योंकि तैत्तिरीय वो ये शिक्षावल्ली के कारण से हम बार बार पढ़ते हैं ना, और ये पंचकोश के कारण से भी बार बार पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसा ही है कि असत्मा इदमग्रम आसीत ततो सत अजायत, उसमें से सत का जन्म हुआ। तो सीधा ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभाव से कभी भाव उत्पन्न नहीं होता। तो ये जिज्ञासा से पूछ रहे हैं, क्या असत से इसका जन्म हुआ क्या? क्या पहले असत ही था, उसमें से ये सत था? अब हम लौकिक भाषा में पूछते हैं ना, और कहते हैं पहले तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था इसका अर्थ है कि अप्रकट था, परंतु सामान्य अभी इंद्रिय गोचर नहीं होता है, बुद्धि को नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। तो क्या पहले कुछ नहीं था और उसमें से क्या ये ब्रह्म और उसमें से ये आकाश और ये सब उत्पन्न हुआ? ऐसा कोई पूछेगा? तो ऐसा पूछ रहे हैं, क्या असत्वा इदमग्रम आसीत? तो कहते हैं नहीं नहीं, असत से सत्य नहीं जन्मा, सत्य ही पहले था। तो अप्रगट था वो तो कह ही रहे हैं, सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजा ये इते। देखेंगे, चलो तैत्तिरीय पढ़ेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। हम्म।
ठीक है, तो समापन करें तय। समापन करते हैं। हाँ।